एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिनॉइड्स कि एक्टिनॉइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन सी सीरीज में से एलिमेंट्स उठाए गए हैं और किस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में कि एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, क्या इनका जनरल इंट्रोडक्शन होता है। तो देखो, हमने जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे वहाँ पे हमने 4 सीरीज पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी 3D सीरीज, एक 4D सीरीज पढ़ी थी, एक 5D सीरीज पढ़ी थी और एक 6D सीरीज पढ़ी थी। 5D सीरीज के अंदर जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे वो पढ़े थे हमने लैंथेनम और हॉफनियम, इस तरीके से वहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे थे। और 6D सीरीज के अंदर जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे वो आ रहे थे हमारे एक्टेनम, रदरफोर्डियम, इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स आ रहे थे। अब जो लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता था 57 और यहाँ पे हॉफनियम का जो एटॉमिक नंबर होता था वो होता था 72। और यहाँ पे 60 सीरीज में जो एक्टेनम का एटॉमिक नंबर होता था वो था 89 और जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक नंबर था वो था 104। तो यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रहा था 14 एलिमेंट्स का। तो जो लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आ रहे थे उन्हें हम कह रहे थे लैंथेनॉइड्स। उन्हें हम क्या कह रहे थे? लैंथेनॉइड्स कह रहे थे। और जो एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टेनॉइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टेनॉइड्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्टेनॉइड्स कौन से होते हैं तो आप कहेंगे द 14 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टेनम एंड रदरफोर्डियम, कि जो एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में जो 14 एलिमेंट मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टेनॉइड्स। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को, इन्हीं को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपसे एफ ब्लॉक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप बताएंगे कि ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल के अंदर एंटर करता है। और अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल के अंदर एंटर करता है, तो लैंथेनॉइड का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो करता है 4f सबसेल के अंदर और एक्टेनॉइड का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो करता है 5f सबसेल के अंदर। अब ये बातें हम कैसे बता पा रहे हैं? तो जब हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया था वहां पे एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी। क्या बताई थी एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हमने बताई थी कि इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-2, f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर बताया था n-1, d के अंदर 0 to 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और फिर बताया था ns2। और यहाँ पे बताया था कि अगर n की वैल्यू 6 हो जाती है, अगर n की वैल्यू 6 हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 4f 1 to 14, 5d 0 to 2 एंड 6s2, इस तरीके से बन जाती है। और ये वाली जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताई थी ये बताई थी लैंथेनॉइड्स की। अब बात आ जाती है कि अगर हम एक्टेनॉइड्स की बातें कर रहे हैं तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो अगर मैं यहाँ पे n के जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर देता? 7 पुट कर देता। ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट कर देता तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती 5f 1 to 14, 6d 0 to 2 एंड 7s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी एक्टेनॉइड्स की। और यहाँ पे अगर आपसे लैंथेनॉइड की बातें पूछ ली जाती कि इनमें जो f ऑर्बिटल क्या पाए जाते हैं? पार्शियली फिल्ड पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की आप दूसरी डेफिनेशन भी बताते हैं कि इन्हीं को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता था। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन्हें बोलते थे जिनके पास में पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल पाए जाते थे। तो अगर आपसे लैंथेनॉइड की डेफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि जिनके 4f ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड पाए जाते हैं उन्हें हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं। और एक्टेनॉइड्स की दूसरी डेफिनेशन भी इसी तरीके से बन जाएगी कि जिन एलिमेंट्स के 5f ऑर्बिटल क्या पाए जाते हैं? पार्शियली फिल्ड पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टेनॉइड्स। तो ये तो हमारी इनकी डेफिनेशंस की बातें हो गई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें हो गई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्टेनॉइड्स के अंदर जो ये 14 एलिमेंट्स आते हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो आप किस तरीके से बताएंगे? तो आप बताएंगे कि जो एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम एक्टेनॉइड्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है। तो मैं एक बार यहाँ पे पहले लिख देता हूँ वो 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखो, ये हैं वो 14 एलिमेंट्स जो एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में आते हैं।
अब इन एलिमेंट्स को याद रखने की ट्रिक क्या होती है, तो देखो ये है थोरियम। थोरियम को आप किससे याद रखेंगे, यहां पे मैं ट्रिक लिख देता हूं, इसे आप याद रखेंगे थोड़े, इसे आप याद रखेंगे पापड़, और यू को आप किससे याद रखेंगे और से, और एनपी को किससे याद रखेंगे नापो, नापो, इसे आप याद रखेंगे पुराने, पुराने, आम, कम, बिकेंगे, बिकेंगे, काफी, ऐसे, फरमाओ, मैडम, नाश्ता, लाओ। इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखो TH से बनता है, ये है थोरियम, ये है प्रोटेक्टियम, ठीक है, यू है यूरेनियम, ये है नेपच्यूनियम, ये है प्लूटोनियम, ये है अमरीशियम, ठीक है, ये है क्यूमियम, ये है बर्किलिनियम, ये है कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेडलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। इस तरीके से आप इनको क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। हमें इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जो बोर्ड्स वगैरह में होते हैं इनके नाम नहीं पूछते हैं। सिर्फ आपसे अगर पूछते हैं तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, और इनमें से कभी कभी इन एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। तो ये तो हमारे वो 14 एलिमेंट्स हो गए जो एक्टेनॉइड्स के होते हैं और जो एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में आते हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो 90 से स्टार्ट होता है। इसका 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 और 104 कौन सा आ रहा था, रदरफोर्डियम हमारा एलिमेंट आ रहा था। अब यहां पे देखो ये जो थोरियम से लेकर और ये जो यूरेनियम तक के जो एलिमेंट होते हैं, थोरियम से लेकर यूरेनियम के जो एलिमेंट हैं वो तो हैं नेचुरली अकरिंग, यानी ये नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, ये तो नेचर में पाए जाते हैं। और ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम दो आइसोटॉप्स में पाया जाता है, एक तो यूरेनियम पाया जाता है 233 में और एक पाया जाता है यूरेनियम 235 में। तो ये जो 235 वाला है ये तो है नेचुरल में पाया जाना वाला, ये कहाँ पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। लेकिन ये जो यूरेनियम 233 है ये मैन मेड होता है, भी सिंथेटिक एलिमेंट होता है, ये सिंथेटिक, ठीक है, ये सिंथेटिक एलिमेंट होता है। अब यूरेनियम से आगे जितने भी एलिमेंट हैं, ये हमारे जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इनको मैन मेड बनाया जाता है। सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं और इन्हें मैन मेड बनाया जाता है, ठीक है, मतलब कृत्रिम तरीके से इनको बनाया जाता है। और इन्हीं एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये जो मैन मेड एलिमेंट हैं इन्हें बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब ये जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर इन ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स की अगर आपसे हाफ लाइफ पूछ ली जाती है तो इनकी हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, और वो होती है या तो 3 मिनट या फिर 1 दिन, बस इतनी इनकी हाफ लाइफ टाइम होती है। लेकिन इन एलिमेंट्स में जो ये प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 जो होता है ये होता है एक सिंथेटिक एलिमेंट, लेकिन ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो लगभग 24,000 साल होती है, 24,000 साल, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है प्लूटोनियम 239। और ये वाले जो एलिमेंट है, देखो ये वाला रहा जो यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 है, ये तीनों एलिमेंट्स न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या फिर एटम बॉम्ब्स के अंदर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये फीजनेबल होते हैं। इसीलिए इन 3 एलिमेंट्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एज ए न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन एक्टेनॉइड्स का। अब हम देख लेते हैं कि इनको हमने लिखना कैसे होता है। आप लिखेंगे द ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स, कि ये क्या होता है, 14 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, हैविंग पार्शियली फिल्ड 5f ऑर्बिटल, और ये क्या पाए जाते हैं, इनमें पार्शियली फिल्ड 5f ऑर्बिटल पाए जाते हैं, यानी 1 से लेकर 13 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, 5f ऑर्बिटल। एंड फॉलो एक्टिनम, और किसको फॉलो करते हैं, ये एक्टिनम को। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये किसके बाद आ रहे थे, एक्टिनम के बाद में आ रहे थे, इसीलिए ये कहता है एंड फॉलो एक्टिनम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, इन्हीं को कहा जाता है एक्टिनॉइड्स।
सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि ऑल द एक्टिनॉइड्स हैव रेडियो एक्टिव नेचर, कि लगभग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रेडियो एक्टिव नेचर रहता है, यानी जो डिके होता है उनका वो अपने आप ही होता रहता है, ऑलमोस्ट उनमें से रेडिएशन निकलती रहती हैं, इन्हीं को कहा जाता है रेडियो एक्टिव नेचर। थर्ड पॉइंट में आप बताएंगे कि द एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम 92 आर सिंथेटिक आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये हमने बता दिया कि यूरेनियम के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं, यानी मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। फर्दर आप बताएंगे कि यूरेनियम 233, 235 एंड प्लूटोनियम 239 आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल्स इन एटम बॉम्ब्स, कि इसका इस्तेमाल एटम बॉम्ब्स में एज ए न्यूक्लियर फ्यूल भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्टिनॉइड्स हैं, जो 14 एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करी जाएगी। हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स, की एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज लिख लेते हैं। कौन कौन से थे हमारे एलिमेंट, देखो हम याद करने की ट्रिक से ही लिखते हैं कि थोड़े, पापड़ और नापो, पुराने, आम, कम, बिकेंगे, काफ़ी, ऐसे, फरमाओ, मैडम, नाश्ता, लाओ। इस तरीके से आपने याद कर लेनी है। इनके एटॉमिक नंबर्स क्या थे, तो एटॉमिक नंबर्स इसका था हमारा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। ये हमारा लॉरेंशियम का था। अब हमें पता है जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी एक्टिनॉइड्स की, वो क्या थी हमारी, ये थी 5f, 6d एंड 7s। ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक नोबल गैस आती है रेडॉन नाम की, जो कि आती है 86 नंबर पे। तो 86 तो ये हो गया। अब क्या होता है, 7s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे हम, 2 भरते थे, और इनके अंदर हम एक एक भर देंगे। तो ये होना चाहिए था, है ना, कि 86, 87, 88, 89 और 90 हो गया इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी सबसे पहले एलिमेंट की, जो कि है हमारा थोरियम। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी रीजंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं दिखाई देगी, और वो आपने याद रख लेनी है कि ये वाली जो 5f1 है, 5f5 है और 5f8 है, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरी इस सीरीज के अंदर नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे होता क्या है, ये 5f1 वाला क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो यहाँ पे तो आता है 5f0 और यहाँ पे बन जाता है 2। तो एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है, ठीक है। तो 5f1 तो एग्जिस्ट नहीं हुई, लेकिन 5f2 एग्जिस्ट करेगी। तो अब अगले में क्या होना चाहिए था, इस तरीके से देखो, रेडॉन 86, ये तो 86 हो गया, 5f1, 6d, 2 और 7s2, इस तरीके से होना चाहिए था। एक इलेक्ट्रॉन f के अंदर आना चाहिए था, लेकिन अभी बताया कि 5f1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा, d वाले से ले लेगा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ गया, ये बन जाएगा 2, इस तरीके से बन जाता है। तो अब देखोगे, देखो 86, 87, 88, 89, 90, 91 हो गया ना इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। फर्दर आ जाओ यूरेनियम के ऊपर, तो फिर क्या होगा, देखो रेडॉन 86, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन f के अंदर एंटर करता हुआ चलेगा, तो 5f3 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम हैं, 61, 7s2। नेपच्यूनियम का कैसे करोगे, रेडॉन 86, 5f4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ता हुआ चलेगा, अब ठीक है, 61, 7s2। नेक्स्ट क्या है, प्लूटोनियम, इसका क्या होना चाहिए था, रेडॉन 86, 5f5, 61 और 7s2। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी प्लूटोनियम की, लेकिन हमने अभी बताया कि 5f5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये 5f5 एग्जिस्ट ना होने के लिए ये d से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये वाला, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5f6 बन जाता है, और यहाँ पे रह जाते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 94 नंबर पे है 86, और ये क्या हो गया 87, 88, 89, 90 और 4 94, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया। अब देखो अमरीशियम की कैसे करोगे आप, अब क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता हुआ चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ये इसको पास आउट कर देगा, नहीं, अब इसी के अंदर एंटर करता हुआ चलेगा। तो ये बन जाएगा रेडॉन 86, यहाँ पे हो जाएगा 5f7, 6d0 और 7s2, इस तरीके से चलेगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो ये रेडॉन 86, 5f8, 6d0 और 7s2, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी हमने बताया कि 5f8 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
और ये अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसे ट्रांसफर कर देता है, डी को दे देता है और ये बन जाता है 5f7 और यहाँ पे आ जाएगा 61। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। अब देखो फर्दर आगे की तरफ चलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहनी चाहिए थी, रेडॉन 86 हो जाएगा यहाँ पे और 5f कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कितना है 7 है, आगे क्या होना चाहिए था 8 होना चाहिए था इसका 8 और यहाँ पे क्या है 61 और 7s2। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ये कह रहा है कि 5f8 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 5f8 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेता है तो ये बन जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैलिफोर्नियम की कैसे बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब F के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो करवा दो रेडॉन 86 5f10 हो जाएगा इसके अंदर 60 एंड 7s2 हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे होगा आइंस्टाइनियम का, रेडॉन 86 5f11 60 एंड 7s2। फर्दर कैसे होगा देखो इसका, रेडॉन 86 5f12 60 एंड 7s2 इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे 5f13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5f14 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आते हैं, अब F के अंदर तो हम एंटर कर नहीं सकते क्योंकि F ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 ही आते हैं। तो ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ अब एंटर कर जाएगा, डी सब सेल के अंदर एंटर करेगा। तो देखो इसकी क्या हो जाएगी, 86 हो जाएगा और ये क्या है 5f, यहाँ पे तो 14 ही रहेंगे लेकिन 6d के अंदर 1 चला जाएगा और 7s2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है और इसी तरीके से हमने याद करनी होती है। एग्जाम में कभी एक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, वो या तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एलिमेंट को दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आज हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिनॉइड्स। इससे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।